बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 हम स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। ठीक है, इससे पहले हमने स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी किया, उसकी टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास जो इमेज बनता है स्फेरिकल मिरर से, उसकी नेचर जो है वो कैसी होती है? क्या वो वर्चुअल होता है, रियल होता है, इरेक्ट इमेज बनेगा या इन्वर्टेड इमेज बनेगा, या फिर इसके अलावा हमारे पास जो इमेज बनता है उसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा होता है या कम होता है, किस तरह का इमेज बनता है, उसकी नेचर कैसी होगी। ये सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहे हैं, इन सब का आंसर एक तो हमारे पास है कि हम उसका ग्राफ ड्रा करें या फिर रे डायग्राम बनाएं, तभी हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। लेकिन इसका एक इजी वे भी है, एक दूसरा वे भी है कि इन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जा सके, और वो हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं बाय मिरर्स फार्मूला। ये ठीक है, मिरर फार्मूला एक ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला है जिसकी मदद से हम इमेज की नेचर के बारे में बता सकते हैं कि इमेज जो बनता है वो किस तरह का बनता है, रियल बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनेगा या किस तरह का बनेगा, उसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर फार्मूला जो है ये क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फर्दर आगे इसको न्यूमेरिकल्स में, और जब हमने रे डायग्राम्स ड्रा करनी है, इमेज बनाने उसकी रे डायग्राम्स, तब भी हमें चाहिए होगा। और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी आपने न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स करनी है तो उनके अंदर ये फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब हमारे पास हम इस फार्मूला की बात करते हैं कि हमारे पास मिरर्स फार्मूला होता क्या है। तो बेटा ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है फोकल लेंथ का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, और जो हमारे पास इमेज बनता है उसका मिरर से जो डिस्टेंस है, इन तीनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है उसको हम नाम देते हैं मिरर्स फार्मूले का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, आपकी बुक पे भी दी हुई है पेज नंबर 40 पे। यहाँ पे देखते हैं कि हम हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या आती है। मिरर फार्मूला is the relation between focal length, जिसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम P से डिनोट करेंगे, एंड इमेज डिस्टेंस Q से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम मिरर। स्फेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है कि ये रिलेशन है फोकल लेंथ के दरमियान, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इन तीनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मिरर्स फार्मूला। अब इस रिलेशन को हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये हमारे पास क्या है, मिरर्स फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास f क्या है, f हमारे पास फोकल लेंथ है, p हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और q हमारे पास क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, किससे, मिरर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि यहाँ पे
मिरर आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका आप इमेज देखना चाहते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ से मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, P कहलाता है। अब किसी पॉइंट पे जो है ये इसका P डिस्टेंस आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इमेज से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, Q, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज, ठीक है। मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, P से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे पास इमेज बनता है उसका मिरर से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, Q। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की, कि हमारे पास फोकल लेंथ क्या होती है, कि हमारे पास रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होती हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस, या फिर इसको हमने दूसरा नाम दिया था फोकल पॉइंट का। और ये हमारे पास मिड पॉइंट मिरर का, ये हमारे पास कहलाता है पोल। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाता है, फोकल लेंथ, ठीक है। कि प्रिंसिपल फोकस जो है हमारे पास, वहाँ से पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाता है फोकल लेंथ, ठीक है। जहाँ पे सारी रेज आके इकट्ठी हो रही होती, कन्वर्ज हो रही होती, वहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस P और इमेज का मिरर से डिस्टेंस Q, इन तीनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मिरर्स फार्मूला, ठीक है। इन तीनों का रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, मिरर्स फार्मूला। ये हमने एग्जांपल्स जब देखनी है या इमेज हमारे पास जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये फार्मूला हमने क्या करना है, यूज़ करना है। ये दोनों के लिए, कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइन कन्वेंशंस, ठीक है। इसी का सब टॉपिक है साइन कन्वेंशंस, ठीक है। साइन कन्वेंशंस अब हमारे पास क्या हैं, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, एग्जाम्पल्स करनी है, तो उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी मस्ट आता है, तो आपने इसे अच्छे से याद रखना है कि हमारे पास साइन कन्वेंशंस क्या थी, कि किसके लिए हमारे पास तीन यहाँ पे क्वांटिटीज यूज़ हो रही हैं, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो ये तीनों जो हैं हमारे पास कब नेगेटिव होंगी और कब पॉजिटिव होंगी, और किस मिरर के लिए पॉजिटिव और किस मिरर के लिए नेगेटिव होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसका टेबल बना लेते हैं। साइन कन्वेंशंस हैं हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास कि हम क्वांटिटी कौन सी ले रहे हैं, फिर इसके बाद जब वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, फिर जब वो हमारे पास क्या होगी, व्हेन नेगेटिव, ठीक है, जब वो नेगेटिव होगी। तो अब सबसे पहले जो है हम क्वांटिटी ले रहे हैं वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हमने P का नाम दिया था। अब P जो है हमारे पास पॉजिटिव कब होगा, जब पॉजिटिव होगा तब हमारे पास इमेज जो है वो कैसा बनेगा, जब हमारे पास P नेगेटिव होगा तब हमारे पास इमेज कैसा बनेगा। जब हमारे पास ये पॉजिटिव होगा तो हमारे पास रियल, व्हेन पॉजिटिव तो हमारे पास क्या बनेगा,
रियल इमेज बनेगा। जब ये नेगेटिव होगा तब हमारे पास क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। अब रियल और वर्चुअल इमेज आपको पता है, जो स्क्रीन पे हमें ऑब्टेन होता है, मिल जाता है, और वर्चुअल जो स्क्रीन पे नहीं मिलता, मतलब हकीकत में वो नहीं बन रहा होता, सिर्फ इमेजिनरी होता है जिसको हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब पॉजिटिव होगा तब हमारे पास रियल इमेज बनेगा। जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा तब हमारे पास क्या बनेगा? वर्चुअल, मतलब P जब नेगेटिव होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। या फिर आप इसको दूसरी तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बताया गया है कि इमेज जो वहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वर्चुअल इमेज हो तो वहाँ पे जो हमने P लेना है उसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अगर आपको कहा गया कि वहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है तो वहाँ पे आपने जो P की वैल्यू है वो पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, या फिर आपको पॉजिटिव आपने कैलकुलेट किया है, आपके पास जो P आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको पूछा गया है कि वहाँ पे इमेज की नेचर कैसी होगी। तो वहाँ पे अगर P पॉजिटिव है तो इमेज रियल बनेगा। अगर आपकी P की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नेगेटिव आ रही है और इमेज की नेचर पूछी गई है तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, ये था P। अब हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस को हमने Q से रिप्रेजेंट किया था। अब हमारे पास Q जो है उसके लिए हमारे पास इमेज डिस्टेंस जो है, जब हमारे पास पॉजिटिव होगा तब हमारे पास क्या होगा? रियल इमेज बनेगा। और जब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे बात आनी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास क्या होगा कि इमेज डिस्टेंस जब पॉजिटिव होगा रियल इमेज आएगा, जब नेगेटिव होगा तो हमारे पास क्या आएगा? वर्चुअल इमेज आएगा। अब ऊपर वाले में देखिए कि हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रियल और वर्चुअल कैसे हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बंदा जो है मिरर के अंदर अपना इमेज देख रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास क्या है? मिरर है। यहाँ पे एक और पर्सन खड़ा हुआ है इसके पास ही। ठीक है, कि ये आदमी जो है अपना इमेज देख रहा है मिरर में। अब ये हमारे पास क्या है? ये वाला पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब ये अपना इमेज देख रहा है मिरर में, तो ये इमेज इसके लिए ये वाला जो है इमेज है। अब दूसरा यहाँ पे जो पर्सन खड़ा हुआ है वो इसको देखने की बजाय मिरर में इसको देख रहा है, मतलब ये वाला पर्सन यहाँ पे इसको देख रहा है। तो इसके लिए ये इमेज जो है इस जो ये वाला पर्सन था इसके लिए ये इमेज था, लेकिन ये पर्सन जो उस बंदे को, उस सब्जेक्ट को देख ही मिरर में रहा है, इसके लिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला पर्सन जो इसको मिरर के अंदर देख रहा है उसके लिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास रियल में है, बन रहा है, सही में हमें ऑब्जेक्ट है। इसके लिए जो मिरर में इसको इमेज नजर आ रहा है वो उसके लिए इमेज है, लेकिन दूसरा पर्सन जो इसको देख रहा है इस मिरर के अंदर, इसके लिए हमारे पास ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसके लिए रियल में ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो इस पर्सन को नजर आ रहा है ये वाला है। तो हमारे पास जब वो पॉजिटिव होगा P तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब हमारे पास वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वर्चुअल है। क्लियर है? अब हमारे पास डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस वो हमारे पास रियल इमेज होगा जब वो पॉजिटिव होगा,
और वर्चुअल इमेज होगा जब नेगेटिव होगा। लास्ट पे हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल f, ये हमारे पास क्या होगी कि पॉजिटिव कब होगी। अब फोकल लेंथ हमारे पास क्या थी कि हमारे पास जब कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर के केस में क्या थी कि ये हमारे पास क्या थी, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बन रहा है, ये पोल है, यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या था, फोकल लेंथ थी। अब इसके लिए कनकेव मिरर है, इसके लिए वो सामने बन रही है, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी। किस मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए हमारे पास क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास मिरर है, इसकी बैक मिरर पड़ा हुआ है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जाके उसका क्या बनता है, प्रिंसिपल फोकस, ये पोल है, यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। मतलब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि वो मिरर के बैक साइड पे बनता है। नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास मतलब बैक पे बन रहा है वो नेगेटिव होगा। कब होगा, जब हमारे पास जो मिरर है वो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। या फिर आपने जब न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको बता दिया गया है कि वहाँ पे जो मिरर है वो कनकेव है, तो आप वहाँ पे जो फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे। अगर आपको बता दिया गया है कि वहाँ पे आप जो मिरर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, कन्वेक्स है, तो वहाँ पे आपने जो फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करनी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। किस केस में, जब हमारे पास मिरर जो होगा वो कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। तो ये थी साइन कन्वेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। ये आपकी एग्जाम्पल्स में, न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यूज में आपको पूछी जाती हैं कि हमारे पास जब कन्वेक्स मिरर होगा तब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। कन्वेक्स कनकेव दोनों मिरर में पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है, आपको दिया गया है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है Q जो है वो नेगेटिव है, वहाँ पे इमेज किस तरह का बनेगा, रियल बनेगा जब वर्चुअल बनेगा। तो आपको ये टेबल सारा याद होगा, तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, मिरर्स फार्मूला या स्फेरिकल मिरर्स फार्मूला, जो कि हमें बताता है कि हमारे पास जो इमेज बन रहा है स्फेरिकल मिरर्स का वो उसकी नेचर कैसी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन वाला स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।